2 है हमारे एनटीपीसी यूजी का, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एनटीपीसी पूछ रहा है, वो तो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम आपको लेकर आए हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी जुड़े रहें और आपको प्रैक्टिस सेट सारा देखना है। उसके बाद हम आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाएँगे, आपको वो फ्री टेस्ट भी अटेंड करना है, जिससे कि आप जितना भी पढ़ेंगे वो सारा ही सारा आपको याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वो आपको याद हो जाएँगे। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पटचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की ये लोकप्रिय चित्रकला शैली है। तो राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू हुआ था जिसने फेरा का स्थान लिया था? भाई फेमा फेमा ने फेरा का स्थान कब लिया था बताइए? कौन सा जो कब लिया था बताइए? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1999 में। कब लिया था? 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख को आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात जो आपकी 7 तारीख में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लद्दाख को आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? बताइए। 7 तारीख का क्वेश्चन है। ये अपना ये 7 मई का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2019। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है? बताइए। किस केंद्र शासित की अपनी निर्वाचित विधानसभा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है। और इसके बाद अगर अब दिल्ली नहीं होता ऑप्शन में तो आपको क्या लगा सकते थे? पुडुचेरी। अगर दिल्ली नहीं होता या पुडुचेरी। पुडुचेरी की भी है खुद की, ठीक है। पुडुचेरी भी लगा सकते थे, ठीक है। और अब जम्मू कश्मीर भी एक आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तीनों आपके कौन है जिनमें खुद की क्या है? निर्वाचित विधानसभा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है? बताइए। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243 क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया है। भारत में किस प्रकार के वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है? बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन? तो किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर तो किसका पाया जाता है? बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे ज्यादा जो जन वो पाई जाती है क्या? वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। नवंबर 2025 में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया? बताइए। इसके पहले एक क्वेश्चन ये मिस हो गया, ये वाला क्वेश्चन करिए पहले। 8 अप्रैल 2025 में मकाऊ चीन में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मई। 7 मई को ये क्वेश्चन पूछा गया है। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजपाल यादव आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। नवंबर 2025 में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया गया? बताइए। रायपुर, दुर्ग, बिस्तर या बिलासपुर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 मई का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ से लेवल पता चलना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आपका पेपर। बिलासपुर हो जाएगा या रायपुर? तो रायपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक की गणना का मानक नहीं है। क्या नहीं है मानक? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या निर्धनता रेखा? तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो क्या नहीं है? निर्धनता रेखा इसकी गणना का मानक नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता
किस संविधान द्वारा जोड़े गए थे? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे क्या कहा जाता है? मिनी मिनी संविधान, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे, ठीक, संशोधन बहुत सुधारे किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? बताइए। कर्तव्य पथ, लाल किला, राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लाल किला, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रहा। अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की थी? धार्मिक एकता के लिए, सेना को संगठित करने और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सती प्रथा को रोकने के लिए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेना को संगठित करने और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए की गई थी मनसबदारी प्रणाली शुरू, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भाषा विवाद, अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, नमक कर में वृद्धि और सती प्रथा का अंत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल H2O का एक अणु में द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात कितना होता है? बताइए। बताइए बताइए। देखो, हाइड्रोजन को परमाणु भार कितना होता है? 1, ठीक है। और हाइड्रोजन, पहले तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। यहीं पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना 2:16, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 1:8 आ जाएगा राइट आंसर, 1:8। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलराइज्ड सनग्लासेस, धूप के चश्मे, प्रकाश की किस परिघटना के आधार पर चमक को कम करते हैं? अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन या प्रकीर्णन? तो किस घटना के द्वारा? ध्रुवण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो ध्वनि तरंग की किस गुण में वृद्धि होती है? प्रबलता बढ़ती है तो क्या बढ़ेगी? फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, आयाम बढ़ेगी या वेग बढ़ेगी? बताइए। तो क्या बढ़ेगी? ध्वनि की प्रबलता में आयाम की वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो क्या वो होगी? वृद्धि, आयाम में वृद्धि होगी। क्या होगी? आयाम में वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? बताइए। विटामिन डी। किसके? विटामिन डी। जिसमें विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो रिकेट्स में क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये मुख्यतः जो बीमारी होती है रिकेट्स बच्चों में होती है और वयस्क में होती है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी जो बीमारी होती है ये बताना है सबसे पहले तो कमेंट में। और आपको साथ ही साथ इन सब के क्या बताना है? रासायनिक नाम बताने हैं, जो कि परीक्षा में पूछता है। 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। राइट आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। सूर्यसेन ने। किसने किया था? सूर्यसेन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश की सिंगरौली में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं आपके किसके? कुछ क्वेश्चन आ गए हैं आपके मैथ्स के। तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को करते हैं। 9 अंक की संख्या 62। क्वेश्चन ऐसी, क्वेश्चन आपका दिख तो रहा है आपको, 62 x 99 264 बाई 24 से भाज्य है, ठीक है। 24 से विभाज्य है। तो x और y के अधिकतम मान के लिए x प्लस y का मान बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 24 से विभाज्य है, यानी कि 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? एक होती है 8 और एक होता है 3। तो यानी कि 8 और 3 से विभाज्य होंगे।
और 8 की विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है, यानी कि उस डिजिट के माने उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो ये 3 अंक कब होंगे 8 से विभाज्य? जब y का मान क्या होगा? यानी कि अगर बात करें, ये 64y जो लिखा है ये 8 से विभाज्य है, ठीक है? 8 से विभाज्य है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमें y मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका? 8 से या काटेंगे, 8 हटेगा 64, ठीक है 64। तो या तो y की जगह 0 आ सकता है, देखो या तो y की जगह आएगा 0 या आएगा 8, यानी 2 में से कुछ आएगा, तभी ये कट पाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि y बराबर 8 है, ठीक है, चलो मान लिया। अब आप ये बताइए कि आप लोग ये बताइए कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 6, 2, 8 और 9 तो हो ही गए, 9 9 से 9 काट देते क्योंकि 9 हमेशा डिवाइड होता है। 6, 2, 8, 2, 10 और 16, 4, 20 और ये मान के चले हमने 8 इसको 8 रख लिया तो 28, 28 तो ये हो गया 28, ठीक है। 6, 7, 8 और इस 9 को छोड़ दो क्योंकि 9 तो डिवाइड होता ही है, 6 भी डिवाइड होता है उससे। 2, 2, 4, ये 6 भी हो गया, 4, 8 तो बचा 8, 2, 2, 4 और 4, 8 और 8 ये हो गया तो 16, 16 विभाजित हो रहा है। इसमें कितना और जोड़ें कि ये विभाजित हो जाएगा? 2 जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि संख्या बन गई हमारी 2, 6, 2, 2, 9, 9, 2, 6, 4 y की जगह हमने 8 रखा था। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस y का मान कितना होगा? 8 और 2 10। ये तो नहीं बन रही बात, ये तो यहाँ पे नहीं बन रही बात, ठीक है। तो y का अधिकतम मान तो 8 आ गया। अच्छा, अगर x का अधिकतम y का, पहली बात अधिकतम मान पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर y का तो 8 ले लिया था, लेकिन यहाँ पर अंकों का योग और क्या बन सकता है? चलो जोड़ते हैं। सबसे पहले तो इसको कर देते हैं हम साफ, ये हमने माना कि अभी कुछ नहीं। 6, 7, 8, देखो 6 तो काट दो, इसको 9 काट दो, 9 काट दो, 6 काट दो, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 16 में कितना मैक्सिमम जोड़ें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? जैसे 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा क्या? 16 और 9 25 नहीं होगा। 8 जोड़ेंगे तो 24, ये विभाजित हो जाएगा 3 से, 3 8 24, यानी कि हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 की जगह पे अगर हम संख्या सही लिखी 62, 9, 9 एक्स को जोड़ रहा है, चलो फिर से पूरे अंकों को जोड़ते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस ये एक्स आ गया लास्ट का, प्लस वाई आ गया, ठीक है। ये पूरा कैसे डिवाइड होना चाहिए? हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, 6, 7, 8, 8 और 9, 9, 9, 18, 18 और 8 कितना हो गया बताइए? 26, 27, 28, 28 और 6 34, 34, 4 कितना हुआ बताइए? कुछ मिसिंग है इसमें, 1-2 अंक मिसिंग है क्या? इसमें 1-2 अंक मिसिंग है, कुछ मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग इसको करना, फिर बताना इसको कुछ क्या मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर एक जगह आ जाएगा 8 और एक जगह आ जाएगा 5, 8, 5, 13,
तो सी आना चाहिए आंसर। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना एक बार, सरल कीजिए। 52, ये क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला कोष्टक हल करेंगे। तो ये कर लिख लिया 52 माइनस 60 प्लस 9/5 माइनस माइनस इसके बाद 11, ये वाला मंझला कोष्टक 11, और ये हो गया 28 से 7 भाग देंगे 4, ये वाला बंद किया, ये वाला बंद किया। ठीक है, 52 तो यहीं आएगा। इसके बाद 11 में से ये हो गया अपना 60 प्लस ये इसमें भाग दे देते हैं, 5 एकम 5 और 1.8 आ जाएगा, 5 40 माइनस का ये 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 7, तो ये माइनस का 7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। ठीक है, अब 52 माइनस ये हो जाएगा 61.7 और उसमें से 7 जाएगा, तो यानी कि 61.8 माइनस 7। अब इसमें से घटा दो, 7 का ये कितना बचा, बताइए कितना बचा। 7 घटा दो ना इसमें से आप, माइनस इसमें से 7 घटेंगे तो 52 माइनस ये बचा अपना कितना, 6 गया 64, 64, 64.8, यानी कि 54.8, सॉरी 54.8 बचा कि नहीं बचा। ठीक, 54.8 बचा। तो अब वो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 52 घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। ठीक है, 2.8 आ जाएगा आपका, यानी कि 28/10, जो 14/5 इसका राइट आंसर आ गया। इसमें है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ही गलत है, राइट आंसर आपका 14/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है एक, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने, यानी कुल दूरी कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस रेलगाड़ी की दूरी, इसको पार करना है। ठीक है, चाल कितनी है, चाल है 100 किलोमीटर प्रति आवर, इसको बताना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कितनी हो जाएगा 120 इंटू 5/18 से कर देते हैं हम गुणा, तो क्या आ जाएगी इसकी, काट दो आप, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटा हमने से 60 बार। ठीक है, 2 से काटा 60, 3 से काट दो इसे 3 बार और 3 से काटो 20 बार, तो यानी कि आ जाएगी 100/, कितनी, 3 आ गई हमारी। अब 100/3 से इसमें भाग दे दो, 100/3 से, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 250/100 इंटू 3, जिससे काट दो 25 थी 75/10, यानी कि 7.5 आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। पाइप ए एक खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये भर सकता है कितने घंटे में, 26 घंटे में, और पाइप बी उसे 36 घंटे में भर सकता है। पाइप बी भर सकता है उसे 36 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया है तो टंकी आधा हिस्सा कितने, तो भाई सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं कि कुल टंकी कितना भर सकती, मतलब कुल टंकी कितना, आयतन कितना है, यानी कितनी भरेगी। कैसे निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके, एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम कितना आएगा इसका बताइए, इसके फैक्टर निकालो, एलसीएम निकालने की आधार विधि बता दूंगा, 30 × 2, और ये कितनी हो जाएगी हमारी 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2, ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। ये आ गया आपका एलसीएम। गुणा में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी इसमें डिवाइड करें हमें आसानी होगी। ठीक है, तो आप गुणा में इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ। ये आ गया अपना एलसीएम, यानी कि कुल टंकी, इसका आधा, यानी कि हम एक 2 से भाग दे देंगे, आधा की बात कर रहा है तो एक 2 से काट दो, तो कुल टंकी कितनी बची भरनी हमें, 2 गुणित 3 का स्क्वायर गुणित 13, इतनी टंकी हम भरनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पर मतलब एक ये 26 में भर सकती है, तो इसकी क्षमता क्या है, ए की क्षमता निकाल लो, कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता आ जाएगी 26 से भाग दिए तो आ जाएगी 9, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 36 से भाग दो, 36 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी बताइए, इसमें भाग देना होता है, सॉरी इसमें इसमें देंगे आप 36 से,
तो 9 चौको 36 यानी कि 13 इसकी आ जाएगी 13। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब एक साथ काम कराएंगे इनसे a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 13 और 9 22। तो 22 पर काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से काटा 11 बार 13 नम्मा 117/11। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? अगर मिस्टेक हो तो आप लोग बताना कमेंट में क्या मिस्टेक की है। अभी क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अपन बाद में देख लेंगे। कुछ मिस्टेक की है थोड़ी सी, इसलिए मिस्टेक की है। कमेंट में बता देना कौन सी मिस्टेक की है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 1487/7 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उस गोले का व्यास बताओ। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 गुणित 22/7 गुणित r का स्क्वायर बराबर 1487/7। एक साथ से एक साथ काट दिया। अब चलो 11 से काट देते हैं। सबसे पहले 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 तिया 11 एकम 11 बच्चा 3, 11 तिया 33। ये तो कटेगा नहीं। चलो इसको 1487 2 है लास्ट में, चलो कट जाएगा। 11 एकम 11 बच्चा 3, 11 तिया 33। कितना बचा 5 बचा। 11 5 55 और 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ से 2 बार काट दिया था। अब 4 दूनी 8 से काट देंगे। ये 8 से काटा, 8 एकम 8 बचे कितने 5, 8 छिंग 48। ठीक है, और 8 9 72। आर स्क्वायर बराबर 159। तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है व्यास पूछ रहा है। 13 का दोगुना कितना होगा 2r बराबर कितना होगा 26। तो यहाँ पर 2r यानी कि सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लगेगा, बाकी इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4/साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 4 के। ठीक है, ये बराबर है 4 के। तो यहाँ पर आप थीटा का मान रख लीजिए। थीटा का मान पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप थीटा का मान रख के देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे हम 30। क्या रख देंगे 30। 30 साइन साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है बताइए? 1/2। ये होता कि नहीं होता? रखो 1 यानी कि 1/2 यानी कि कितना आ गया 1/2 यानी कि 1/4 प्लस 4 1/4। कुछ मिस्टेक तो है यार इसमें क्वेश्चन में। ये साले क्वेश्चन का एक मिनट रुकना, मैं आपको क्वेश्चन करेक्ट देख के बता रहा हूँ। फोर बाई ये होगा 16। अगर इस हिसाब से ये क्वेश्चन करने गए तो क्या आएगा? ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 4 प्लस ये होगा 16, 16 4 20, 20 आ रहा है ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज बना लीजिए आप इस टाइप से। उसका परिमाप 148 यानी कि 148 में अगर हम भाग देंगे 4 का, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं, तो 4 3 12 और 4 7 28। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी सभी भुजाएं इसकी। उसका एक विकर्ण क्या है? एक विकर्ण बताइए। एक विकर्ण कितना है 24। ठीक है, तो
समचतुर्भुज में क्या होता है, एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे को कित पे काटते हैं, 90 पे काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने काटा तो 90 पे काटा, एक दूसरे को काटते हैं 90 पे। ठीक है, तो ये एक 24 था जैसे, तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, आधे आधे डिवाइड करते हैं, तो ये 12 है, ये 37 है, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो ये मान लो कि x है और ये भी x है, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 37 का स्क्वायर क्या होता है, 37 का स्क्वायर नहीं बता तो 37 का गुणा कर लो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 37 का कैसे करेंगे, 37/37, ठीक है, 949, तो ये आ जाएगा 4 21 42 4 46 के 6 4 3 का 9 4, कितना हो जाएगा, ठीक है, आ गया 36 9 144, इसको हटा दो, x बराबर कितना आ जाएगा 5 2, ठीक है 12 25, ये किसका होता है, x बराबर हो जाएगा 35। तो यानी कि अगर ये 35 आ गया x बराबर, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा, ये भी 35 आ गया और ये भी 35 आ गया, तो विकर्ण दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण आ गया 24 और दूसरा विकर्ण कितना आ गया 70। अब इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 यानी कि पहला विकर्ण यानी d2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 d1 कितना है 24 है, दूसरा विकर्ण हमने निकाला 70, तो 2 से काटेंगे कितने बार, 12 बार काट दो इसको, 12 बार काटिए 2 से 12, 70 गुणित गए 12, कितना हो 12 सत्ते 84 यानी कि 840। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरज अपने घर से कॉलेज 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2.6 किलोमीटर चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे लगते हैं तो घर से कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। तो यानी कि x गया 3.8 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्लस x आया कितने घंटे 2.6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कितना समय लगा उसे, टोटल 5 घंटे लगा। दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे चाल से अपन ने किया ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट है तो ऊपर इसको ऊपर ले जाओ, पॉइंट को ऊपर ले जाओ, तो कैसे हो जाएगा ये x अपॉन, यानी कि ये हो जाएगा 10x अपॉन 38 प्लस 10x अपॉन 26 इक्वल टू 5। इसको अपन काट देते हैं या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 10x को इस साइड ले जाते हैं, x अपॉन 10x, x अपॉन को कैसे करते हैं, 10x को ही कॉमन ले लें, जैसे यहाँ पे किया गया 10 को कॉमन ले लिया और इसको अपन ने लिया एलसीएम, इसका 36 और 38 और 26 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 93, 19 गुणित 13 गुणित 13 गुणित क्या 2, तो 19 का गुणा कर देते 19 30 57, 5, 19 और 5 कितना हो गया, 19 5 24, 247, ठीक है। गुणा था इसमें 2 का, 2 का कर दो 2 से 14, 2 चौको 8 और 1 9, 494 आ गया इसका एलसीएम, 494 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इसमें किसका गुणा किया, यहाँ पे अगर बात करें 29 में, तो यहाँ पे आएगा 13x प्लस, और अपने यहाँ पे कितना आ जाएगा 19x, बराबर में है हमारा 5, ठीक है। 5 से काटा 2 बार, ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको क्या करो इस साइड, तो 13 और 19 कितने हो जाते हैं, 13 19 कितने हो गए बताइए, 10 20 32x, 32x बराबर 494 बटे 2, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो x बराबर आ गया 247 बटे 32। तो x की दूरी निकलने ही वाली है, तो इससे काट दो आप, कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 9 बार कटेगा क्या,
9 से 32 गुणे 9 कितना होता है? 288, तो 9 बार नहीं कटेगा, 8 बार 32, यानी कि 32 गुणित 8, 8 दूनी 16, 8 16, 8 या 24 25, 256। ये है 247, तो 8 बार भी नहीं कटेगा, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 7.7, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपको गुणा नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा ही कम हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 घंटियाँ क्रमशः 1764 सेकंड और 2268 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, फिर वे एक साथ कितने समय बाद बचेंगी? ठीक है, एन का और एन का एलसीएम निकालना होता है इस कंडीशन में। एलसीएम निकालिए इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको करना आपको ये। तो इनका एलसीएम निकालें सबसे पहले, 1764 और ये हो गया 2268। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 7। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ी घात लेनी होती है। यहाँ पे हमने 7 की बड़ी घात ले ली, यहाँ पे हमने 3 की सबसे बड़ी घात ले ली, और यहाँ पर हमने क्या ले ली? 2 की सबसे बड़ी घात ले ली। ठीक है, सबकी बड़ी घात ले ली। अब इनका गुणा कर देते हैं। 7 सतैया 49 गुणित 3 का गुणेंगे 81 आ जाएगा, गुणित ये आ जाएगा अपना 4, ये आएगा सेकंड में आएगा ऑप्शन। ठीक है, जब सेकंड में आएगा और हम इसे अगर हम किससे डिवाइड करेंगे? ये करेंगे हम इसे 60 से डिवाइड, तो फिर किस में आ जाएगा? ये करना पड़ेगा हमें घंटे में, अगर कोई आंसर चाहिए है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। ठीक है, सबसे पहले इसको पूरा गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर कितना आएगा? ये आ जाएगा अपना 4, इसका इसका करेंगे तो टोटल मिला के हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 5876। ठीक है, अब चूंकि ये सेकंड निकले हैं, 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। 60 से भाग दे देते हैं इसको, 15, 8, 7, 6 और 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 264 मिनट 136 सेकंड। इससे काटें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। पूरा पूरा काटेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, फिर कटेगा कितनी बार? 6 बार, फिर 4, और बचेगा लास्ट में कितने बचेंगे? 36। तो ये हो जाएगा 264 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, अब मिनट को भी किस में बदल दो? 36 सेकंड का तो आंसर ये आ रहा और ये आ रहा, तो इसको भी अपन बदल देते हैं किस में? घंटे में। 60 से इसमें फिर से भाग दे दो, 6 चौको 24, यानी कि 4 घंटे, 6 चौको 24, तो फिर कितने बचे? 240 में 24 मिनट बचे, तो ये 24 मिनट और बचे, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 82 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 3 कम हो जाता है। 15 संख्याओं का औसत 82 है, 15 संख्याएं हैं, उनका औसत है 82 आपका। ठीक है, एक संख्या को हटाइए तो औसत 3 कम हो जाता है, तो यानी कि आप समझ रहे हैं 15 संख्याओं का। तो मैं आपको पहले तो लॉन्ग में समझा देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। सबसे पहले तो 15 संख्याओं का औसत 82 है, तो लोग ऐसा करते, सबसे पहले 15 लिए, फिर ऐसा किया 15 पच 82 है, सॉरी यहाँ पे 82, तो दुगुना कर देते, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, यानी कि 123। टोटल संख्याओं का योग हो गया 123, 1230। ठीक है, तो एक संख्या को हटा दिया जाए तो 3 कम हो जाती है, यानी कि 15 संख्याओं में से सब में से एक संख्या हट जाएगी और तीन तीन सब में से कम हो जाएगा, तो यानी कि 79 गुणित 14 बचेगा। ठीक है, 79 गुणित 14, यानी कि 79 संख्याएं बचेंगी और उनका औसत कितना बचे, मतलब 14 संख्या बचेंगी और औसत बचेगा उनका 14। ठीक है, तो 14 का अपन 79 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 14 नम्मा कितना होता है? 126 होता है, तो यानी कि 6 और 12, 14 सत्ते, बताइए 14 सत्ते कितना होता है? भाई साहब यार, आप लोग भी
98, बिल्कुल करेक्ट। 98 12 जोड़ दे कितना होता है 110, यानी कि ये हो गया अपना 1106। तो 1106 अपन इसमें से घटा देंगे तो बचे 4, 10 में 6 गया बचे 4, हाँ से 1 यानी कि 2, 1 और ये 0, तो 124 वो संख्या थी। एक तो ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, दूसरा ये था, दूसरा मेथड ये था कि गुणा करके और आप घटा के कर सकते, दूसरा मेथड ये था, मैं ये कह रहा हूँ कि 15 संख्याओं का औसत यानी कि 82 है, ठीक है। तो एक संख्या कोई गई तो अपने साथ 82 तो पहले ही ले गई, 82 तो अपने साथ ले ही गई और सभी से 3-3 और ले गई, 14 ती मतलब कि 14 लोगों से 3-3 और ले गई, 82 तो अपने साथ वो ले ही गई और 3-3 और ले गई कितनी संख्याओं से, अन्य जो 14 बची उनसे, तो यानी कि 42, 14 गुणित 3 यानी कि 3 ले गई 14 संख्याओं से, तो 42 वो ले गई। तो इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 4 और 1, ये थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है और अच्छा आसानी से आप कर भी पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अलमारी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 39% अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 39% अधिक है। यदि लगभग 2% की दी लाभ 2% हो, तो दी गई छूट प्रतिशत कितना है? तो यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे कि मैंने एक चीज़ खरीदी, कितने की, आपको 500 की खरीदी, ठीक है? तो उसमें 39% कितना होगा? 100 मानते हैं तो ये होगा। 100 की एक वस्तु अंकित महल, एक अलमारी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, ये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस। एमपी इस पे कैसे कितनी रखी मैंने? 139 रखी। यदि लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका? 102, 102 हुआ, तो यानी कि 37 की छूट दी, 37% की छूट दी होगी, तभी तो 102 रुपये उसका फ़ायदा हुआ। तो यानी कि 139 पे जो 37 की हमने छूट दी, वो कितने परसेंट के बराबर है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है? तो आप कर दीजिए फिर इस क्वेश्चन को। 3700 बटे 39, पहली बार कटा कितने बार? ऐसा ही हुआ। अगर मैं अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कम है, यदि लाभ परसेंट 2 है तो दी गई छूट का प्रतिशत लगभग कितना है? एक सौ उनतालीस पे जो 37% है वो कितने की छूट? सही बात है, यही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। को सॉल्व तो करना आता है आप लोगों को कि नहीं आता? बताइए इसको सॉल्व करके। सबसे पहले काटेंगे हम 2 बार, 26.61% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुणों से 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 साल अधिक थी। माना कि अपन ये मान के चलें कि 3 साल बाद पुत्र की आयु जो थी एक्स थी, ठीक है? 3 साल पहले, और पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने यानी कि 2x से 14 साल अधिक थी। ये 3 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है? वर्तमान में कितने साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को ठीक दोगुनी हुई? माना कि यानी कि हम वर्तमान में आ गए, 3 साल जोड़ गए क्योंकि 3 साल पहले की बात चल रही, चलो ठीक है, ये हो गया। पिता की आयु पुत्र की आयु की ठीक दुगनी होगी। कितने साल बाद होगी दुगनी बताइए? तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो गया अपना 2x प्लस 17। तो अब हम एक-एक मान रख के देख लेते हैं। 10 रखेंगे, 10 एक 13 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और ये नहीं होगा, 11 रख लेते हैं। 11 और जैसे 11 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 11 3 14 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 ये हो जाएगा
नहीं, 15 कहेंगे, 15 3 18, 15 30। ये कुछ मिस्टेक है। 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 साल अधिक थी। वर्तमान में कितने साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के ठीक दुगनी है? कितने साल बाद? 12 दूनी 24। ये 3 साल बाद, ये प्रेजेंट में आ गए। अभी अभी से कितने साल बाद बताइए? ग्यारह। 11 अपन रखेंगे, 11 और 3 कितना हो? 14। 11 दूनी 22। 22 प्लस 32, 32 7 39। इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, 2x प्लस 17 प्लस टी, माने कि ये जितना भी साल बाद होगी बराबर होगी 2 × x+3। ये x+3 इस पुत्र की, ठीक है। इसके में हमने भी टी साल जोड़ दिए, ठीक। इसका दोगुना इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कर दो सॉल्व। 2x प्लस 17 प्लस टी बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 2t। ये 2x से अपन ने 2x काट दिए। 17 और 6 कितना हो गया? 17 में से 6 गया, कितना बचा? 11 बचा। टी में से टी बराबर आ गया आपका 11। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 11 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 3:4 में उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 3x है कोई संख्या, कोई एक 4x है, कोई 5x है। एलसीएम क्या होता है उनका? ये तो कॉमन फैक्टर, ये तो एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम कहलाता है 3 4 5, तो ये कहलाता है एलसीएम। 3 गुणित गए 4 गुणित गए 5 गुणित गए x, ये कहलाता है उसका एलसीएम, ठीक है। कोई भी संख्या अपन ने मानी है तो उनमें सबसे उनका जो इसका गुणा और एक x का गुणा, तो ये हो गया अपना 7595। 5×3 = 15, ये अपन 15 से काट 5 से काटते हैं सबसे पहले। 5 से काटा, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 नम 45, ठीक है। काट दिया अपन ने इसको। तो एच सी एफ एक्स का मान निकालना है, सही बात है। 75 95 बिल्कुल ठीक है। आगे करिए अब इसको, इससे काटने आपको, ठीक है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, अब इसके आगे बताइए जल्दी। कमेंट करना, आपको ऑप्शन कमेंट करिए। ये डिवाइड नहीं हो रही पूरी, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट कहलाया, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड होती। इसके जगह हम कोई भी संख्या रख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 4200 रख लें इसकी जगह 4200। तो यहाँ पे 4200 बट ये 5 चौको 20 दिया 60 आ जाएगा। 6 से काटा, 6 7 42, यानी कि 70 आ जाएगा हमारा। एक्स बराबर 70 आएगा, यही हमारा क्या होगा? एच सी एफ होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी बराबर है 26, ए बी क्या है 105, ए माइनस बी बताना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी बताना है। ए माइनस बी कैसे चले पता? सरसमी का बताइए सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में मुझे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप लोगों को एक और सबसे पहले तो ये सरसमी का होती है, ए का बी प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आपको एक और सरसमी का पता हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कितना दिया है वहाँ पे 26 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी कितना दिया है 105। ठीक है, ए माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर चल रहा है बाजू में, कितना हो जाएगा 676 माइनस ये हो जाएगा अपना 420। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें घटा दो आप, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर 256, और इसको ले जाएंगे आप ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 256, तो ए माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा 16। यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण, इसको कीजिए आप सभी। ठीक है, इसको आप कमेंट में करिए, और इसको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा, आपको इसका कमेंट जरूर करना है। मैं कल की क्लास में इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसके आप आगे की कल के जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपको, उसमें आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।